हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत अभिनंदन है। जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या चलेगा, एक डिजीज़ चलेगा, यानी कि एक डिजीज़ चला। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, एक डिजीज़ होगी। और वह डिजीज़ कौन सी होगी, रैबीज डिजीज़। यानी कि इसका नाम तो आपने सुना ही होगा कि रैबीज डिजीज़ क्या होती है, या फिर रैबिड डिजीज है वो किसके कारण से होती है, किसके द्वारा फैलती है, किसके द्वारा एक दूसरे से ट्रांसमिटेड होती है। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। चलिए हम आज इस ही डिजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे या इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हमने अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो रैबीज होता है वो क्या होता है। रैबीज क्या होता है, एक रैबिडो जो विरिडाई, यानी कि जो रैबिडो जो विरिडाई फैमिली का एक वायरस है। यानी कि सबसे पहली चीज़ क्या, जो रैबीज होता है एक वायरस है जो कि जिसकी फैमिली क्या होता है, रैबिडो विरिडाई। यानी कि जो रैबिडो विरिडाई फैमिली से क्या करता है, बिलोंग कर लेता है। ठीक है। और ये मेनली जो पासिस होता है, यानी कि जो इसका सोर्स होता है या फिर इसका जो होस्ट होता है जिसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है वो कहते हैं एनिमल। यानी कि मेनली क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है। जो एनिमल होंगे, कुछ एनिमल जैसे डॉग हो गया, कैट हो गई, इनके द्वारा क्या होता है, जो रैबीज होता है वो ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये पढ़ेंगे कैसे किस प्रकार से ट्रांसमिटेड होता है, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर किसी पेशेंट के रैबिड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें वीडियो इसके अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि रैबीज होता क्या है, इसका डिस्कस पढ़ लेते हैं, या फिर इसकी जो नॉर्मल जानकारियां हैं वो देख लेते हैं कि रैबीज होता क्या है, या फिर किस प्रकार से फैलता है, किस प्रकार से ट्रांसमिटेड होता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। रैबीज क्या होता है, रैबीज ए जोमेटिक डिजीज। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि यहाँ क्या होती है, जोमेटिक डिजीज होती है। अब आपको ये बता दूं, जो जोमेटिक डिजीज़ होती है वो क्या होती है। तो जो जोमेटिक डिजीज़ होती है वो क्या होती है, एक एनिमल, यानी कि एनिमल से फैलने वाली जो भी डिजीज़ होती हैं उन्हें जोमेटिक डिजीज़ कहते हैं, या फिर जूनोसिस डिजीज़ कहते हैं। जूनोसिस डिजीज़ जो कि एनिमल से फैलती हैं, या फिर जोमेटिक डिजीज़ जो एनिमल से फैलती हैं। ठीक है। रैबिड क्या है, एक जोमेटिक डिजीज़ है, यानी कि एनिमल से फैलने वाली डिजीज़ है। काज्ड बाय द लाइजा वायरस, यानी कि किसके द्वारा होता है, यानी कि जो रैबीज़ का जो मेन वायरस होता है वो क्या होता है, लाइजा वायरस होता है। यानी कि जो लाइजा वायरस किसके अंदर, बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जिसके द्वारा वहाँ से इन्फेक्टेड होने लग जाता है और रैबीज हो जाता है। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है, रैबिड क्या होता है, जो रैबीज होता है एक जोमेटिक डिजीज़ होती है, यानी कि एनिमल से ट्रांसमिटेड होता है और किसके कारण होता है, लाइजा वायरस के कारण होता है। ठीक है। और जो रैबिड डिजीज़ की जो फैमिली है, यानी कि किस फैमिली से बिलोंग कर लेता है, तो रैबिडो विरिडाई, यानी कि रैबिडो विरिडाई जो फैमिली होती है वहाँ से जो रैबीज वायरस होता है वो बिलोंग कर लेता है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोफोबिया, यानी कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोफोबिया, यानी कि इसे हम कहते हैं फोबिया, सॉरी हाइड्रोफोबिया। यानी कि फोबिया का मतलब क्या होता है, डर लगना। यानी कि फोबिया का मतलब आप सभी को पता होगा कि फोबिया का मतलब क्या होता है, डर लगना होता है। लेकिन इसे हम जो रैबीज होता है इसे हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी कि इसमें सबसे पहले इस लाइनों के अंदर यही बताया गया है कि जोमेटिक डिजीज़ होती है जो कि लाइजा वायरस के कारण होती है और जो किस फैमिली से बिलोंग करती है, रैबिडो वायरस फैमिली से बिलोंग कर लेती है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, इट इज़ ए डेडली वायरस अफेक्टेड द CNS। यानी कि CNS का मतलब क्या होता है, CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि CNS का मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो कि क्या करता है, डेडली वायरस है। डेडली का मतलब एक बहुत ही घातक या फिर बहुत ही जो डेडली मतलब एक मृतक वायरस है, जो कि सीधा क्या करता है, अगर किसी पेशेंट को हो जाता है या किसी पर्सन को हो जाता है तो सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो जो कैंडिडेट होगा या कोई भी पेशेंट होगा डेडली कंडीशन में चला जाएगा या बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएंगे डेड के। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉन्ट्रैक्टेड बाय द एक्सपोजर रैपिडली एनिमल। यानी कि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड होता है, यानी इसे किस नाम से जानते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जानते हैं, यानी कि किलिंग जो वायरस होता है उसके नाम से जानते हैं। और जो रैपिडली जो एनिमल्स होते हैं, यानी जो रैपिड करने वाले, यानी कि जो इस डिजीज़ को जो फैलाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा यहाँ एक्सपोजर किया जाता है या फैलाया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, इट इज़ ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि यहाँ क्या होता है, एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर या बहुत ज़्यादा फैला, वाइडली यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा फैलना वाइडली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ग्लोब यानी कि जो पूरी वर्ल्ड के अंदर या दुनिया के अंदर मोर देन 55,000 यानी कि 55,000 पीपल, यानी कि इसके अंदर ये बताया गया इस लाइन के अंदर कि जो रैबीज वायरस है, यानी कि जो ये रैबीज वायरस है, इस रैबीज वायरस के कारण एक साल के अंदर, यानी कि 1 ईयर के अंदर जो 55,000 यानी कि 55,000 जो पेशेंट होते हैं वो डेड होते हैं, यानी कि रैबीज के कारण
जो 1000 पेशेंट होते हैं उनकी डेथ होती है पर ईयर के अंदर, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर यानी पूरे संसार के अंदर। मोस्ट ह्यूमन डेथ फॉलो ए बाइट फ्रॉम द इन्फेक्टेड डॉग, यानी कि जो मोस्टली जो ह्यूमन की जो डेथ होती है वो किसके द्वारा होती है, जब कोई भी इन्फेक्टेड डॉग होता है वो बाइट कर लेता है यानी कि काट लेता है, यानी कि कोई भी इन्फेक्टेड डॉग काट लेता है, उसके कारण मोस्टली क्या होती है, डेथ होती है। द विक्टिम ऑफ द डॉग बाइट, यानी कि जो विक्टिम, यानी कि जो डॉग बाइट की जो विक्टिम होती है अंडर किसके अंदर 15 ईयर्स, यानी कि 15 ईयर्स के अंडर की एज के अंदर विक्टिम होती है। यानी कि जो देखा गया है, यानी कि जो रेबीज केसेस देखे गए हैं वो किस एज के अंदर ज़्यादा देखे गए हैं, 15 ईयर, यानी कि जो 15 ईयर के अंडर जो एज है उसके अंदर जो रेबीज के केसेस वो ज़्यादा देखे जाते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड के इंडिया के अंदर, यानी कि पूरी इंडिया के अंदर 30 to 60% केसेस होते हैं। यानी कि जो 15 ईयर से अंडर जो केसेस होते हैं वो 30 to 60% केसेस होते हैं। इट अक्कर इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि ये किसके अंदर अक्कर होता है, ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री, यानी कि जो पूरी देश है हमारा या इंडिया है उनके कंट्री है उनके अंदर ऑल पार्ट, यानी कि लगभग सभी पार्ट के अंदर देखा जाता है। लेकिन मेनली ये कहाँ पर, लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप के अंदर ये केसेस ज़्यादा देखी जाती हैं। मेनली एक्सेप्टेड सॉरी यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो इंडिया के अंदर यानी कि ऑल पार्ट के अंदर ये रेबीज़ के केसेस देखे जाते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, एक्सेप्ट यानी कि छोड़कर लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप को छोड़कर, यानी कि लक्षद्वीप के अंदर क्या पाए जाते हैं, रेबीज़ के केसेस नहीं पाए जाते हैं बिल्कुल भी। उसके बाद देख लेते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, यानी कि रिटन मिस्टेक हो गई, इसको कट कर दीजिए आप। ये देखिए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, यानी कि जो डिजीज़ चलती हैं, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो डिजीज़ का टॉपिक आता है उसके अंदर एपिडेमियो, यानी कि कोई भी डिजीज़ लिखेंगे तो उसकी सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसकी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, फिर उसके क्लिनिकल फीचर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जो रेबीज़ वायरस होता है उसकी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, जो कि पहले मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर क्या होता है, सबसे फर्स्ट चीज़ एजेंट आता है, दूसरी चीज़ होस्ट आता है, तीसरी चीज़ एनवायरनमेंट आता है, यानी कि तीनों चीज़ें क्या होती हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो इसके अंदर ये चीज़ें देखेंगे कि जो हमारा रेबीज डिजीज़ है उसके अंदर कौन सा एजेंट है, कौन सा होस्ट है, कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेबीज़ के अंदर जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड करेंगे उसका एजेंट क्या होगा, तो उसका एजेंट लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट, यानी कि जिसका एजेंट होगा वो लाइजा वायरस होगा, ठीक है। और जो कौन सा टाइप होगा, फर्स्ट टाइप होगा। उसके बाद देख लेते हैं होस्ट, यानी कि जो रेबीज़ वायरस का होस्ट क्या होगा, तो रेबीज़ वायरस के होस्ट क्या होंगे, वॉर्म ब्लड मम्स, यानी कि वॉर्म जो ब्लडेड जो मम्स होते हैं जिसके अंदर मैन हो गए, इस टाइप के जो मैन टाइप के वॉर्म ब्लडेड जो मम्स होते हैं वो किसी होस्ट होते हैं इनके, जिनके अंदर ये मेनली रेबीज देखा जाता है। डॉग हैंडल्स, यानी कि जो डॉग हैंडल्स कर लेते हैं, यानी कि उन इंडिविजुअल्स के अंदर या उन पर्सन के अंदर देखा जाता है जो डॉगों की देखभाल करते हैं या फिर डॉग पालते हैं, उनके अंदर या डॉग हैंडल उनके अंदर ज़्यादा देखा जाता है। हंटर, यानी कि जो शिकार करते हैं उनके अंदर भी रेबीज के केसेस देखने को मिलते हैं। वेटेरियन, यानी कि जो LSA, जिसे हम क्या कहते हैं LSA, यानी कि जो आप आम देसी भाषा में बोल देते हैं कि पशुओं के डॉक्टर, यानी कि पशुओं के डॉक्टर जो वेटेरियन होते हैं उनके अंदर भी रेबीज़ के केसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद लेबोरेटरी स्टाफ, यानी कि लेबोरेटरी स्टाफ के अंदर भी जो रेबीज़ के केसेस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लेबोरेटरी स्टाफ क्या करता है, अपना जो जाँचें करता है या फिर जो ब्लड सैंपल लेता है उनके द्वारा क्या होता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, होस्ट होते हैं जिनके अंदर मेनली रेबीज़ देखने को मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि ऐसे कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिसके द्वारा रेबीज ट्रांसमिटेड होने के चांस होते हैं। तो रैबिड जो एनिमल्स होंगे, यानी कि जो मेनली जो रैबिड को ट्रांसमिटेड करने वाले जो एनिमल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, रैबिड एनिमल एग्जांपल देख लेंगे, डॉग हो गया, कैट हो गया, यानी कि डॉग और काइट बाइट्स कर लेते हैं या काट लेते हैं तो विच हैव द रेबीज वायरस इन सलाइवा है। तो जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, इनकी सलाइवा के अंदर क्या होता है, रेबीज वायरस होता है। अगर ये काट लेते हैं तो जो रेबीज वायरस होता है सीधे पर्सन के अंदर चला जाता है और उसके ब्लड के अंदर जाकर घुल जाता है या वहाँ जाकर मिक्स हो जाता है, ठीक। उसके अलावा कुछ जैसे फॉक्स हो गई, लोमड़ी वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें वाइल्ड लाइफ कैरियर होते हैं। इनकी वाइल्डली क्या होते हैं, बहुत ही कैरियर होते हैं जो कि विच आर रिजर्व एंड ट्रांसमिटेड, जो कि क्या करते हैं, रिजर्वियर कर लेते हैं और वो ट्रांसमिटेड के सोर्स होते हैं। यानी कि मेनली क्या होता है, जो
रेबीज यानी कि जो एनिमल्स हो गए, जैसे डॉग हो गई, कैट हो गई, फॉक्स हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ट्रांसमिटेड सोर्स होते हैं, यानी कि रेबीज के ट्रांसमिटेड सोर्स होते हैं। मेनली इन्हीं के द्वारा रेबीज क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जो रेबीज वायरस होता है किस प्रकार से मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है या किस प्रकार से फैलता है। तो रेबीज बाई बाइट ऑफ द एनी इन्फेक्टेड एनिमल, यानी कि अगर किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल यानी कि बाइट करता है या काटता है कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल, तो उसके द्वारा क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि रेबीज वायरस एक दूसरे के अंदर चला जाता है। उसके बाद ओपन स्क्रैच वुंड इन कांटेक्ट विद इन्फेक्शियस मटेरियल सच एज ब्लड एंड सलाइवा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ओपन सर्च वुंड, यानी कि हम हमारे जो शरीर के अंदर अगर कोई भी वुंड है, कोई भी घाव है, ओपनली घाव है, और वो जो ओपन घाव होता है वो कॉन्टैक्ट में आता है किसके, कोई भी इन्फेक्टेड मटेरियल यानी कि कोई भी ब्लड या सलाइवा जो इन्फेक्टेड हो उनके संपर्क में आता है, तो वो भी क्या होता है, एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन का कारण बन जाता है। उसके बाद आता है ह्यूमन टू ह्यूमन इन केसेस ऑफ द कॉर्नियल ट्रांसप्लांट फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये जो रेबीज वायरस होता है वो ट्रांसमिटेड होता है, और किसके द्वारा होता है, जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होते हैं, जो इन्फेक्टेड जो इंडिविजुअल्स के द्वारा जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होते हैं उसके द्वारा ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। तीसरी चीज़ वो जो अगला पॉइंट के मोड ऑफ ट्रांसमिशन का जो अगला पॉइंट क्या होता है, बाई म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा भी क्या होता है, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है यानी कि रेबीज का ट्रांसमिशन होता है व्हेन इट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड मटेरियल, यानी कि अगर म्यूकस मेम्ब्रेन कोई भी इन्फेक्टेड मटेरियल के कांटेक्ट में आएगी तो उसको भी हम क्या होता है, रेबीज हो सकता है या रेबीज डिजीज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट देखने को मिलेगा वो अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट देखने को मिलेगा इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि अगर किसी को मान लो रेबीज़ डिजीज़ हो गई तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा। तो जो रेबीज़ डिजीज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया है वो क्या होगा, 2 to 8 वीक, यानी कि 2 से 8 वीक के अंदर क्या होता है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया है, अर्थात जो रेबीज डिजीज है वो कंफर्म हो जाती है 2 से 8 वीक के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज़ देखने को मिलेगी, अगर मान लो किसी कैंडिडेट को या भी किसी भी पर्सन को रेबीज डिजीज हो जाती है तो उसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं या फिर जो क्लिनिकल फीचर यानी कि सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि जो ये केस है या फिर जो पर्सन है जिसके क्या हो रहा है, रेबीज डिजीज हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर देख लेते हैं, द फर्स्ट सिम्टम कैन अपीयर फ्रॉम ए फ्यू डेज, यानी कि जो रेबीज जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं कैन बी अपीयर फ्रॉम, यानी कि कुछ दिन के अंदर यानी कि फ्यू डेज के अंदर दिखाई दे सकते हैं, या फिर टू मोर देन ईयर या फिर मोर देन ईयर, यानी कि कुछ सालों के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। यानी कि ये कंफर्म नहीं है कि जो रेबीज़ के जो पेशेंट हैं उनके अंदर सिम्टम्स तुरंत देखने को मिले, या तो फर्स्ट सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कुछ दिन के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर मोर देन ईयर यानी कि टाइम यानी कि सालों भी लग सकते हैं। ठीक है, द डिस्टिंक्ट साइन ऑफ द रेबीज इन्फेक्शन इज द टाइटिंग एंड द ट्विस्टिंग, यानी कि ट्विस्टिंग एंड टिंकलिंग, यानी कि इसके अंदर के जो साइन होता है यानी कि डिस्टिंक्टिव जो साइन होता है रेबीज इन्फेक्शन का वो क्या होता है, टाइटिंग एंड द ट्विस्टिंग क्या होता है, ये साइन होते हैं। उसके बाद देते हैं सेंसेशंस अराउंड द एरिया ऑफ बाइट, यानी कि जो जहाँ पर बाइट करेगा यानी कि कोई भी या डॉग या कैट बाइट करेगा तो उसके जो एरिया होता है उसके चारों तरफ क्या क्या सेंसेशन देखने को मिलते हैं या फिर किस टाइप के सेंसेशन महसूस होते हैं। इट इज़ अकॉम्प्ड बाय, यानी कि इसके अंदर ये बताया गया कि अगर कोई भी डॉग या कैट बाइट करता है तो उसके जो एरिया होता है उसके अंदर कौन कौन से सेंसेशन किस टाइप के सेंसेशन देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ हेडेक हो सकता है, यानी कि रैबिट जो पेशेंट होते हैं उनके हेडेक हो सकता है, या फिर मसल्स एक यानी कि जो मसल्स होते हैं उनके अंदर पेन भी हो सकता है। एनोरेक्सिया हो सकता है, एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना या लॉस ऑफ द एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं लगती है। नोजिया भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, फटक भी हो सकती है, यानी कि ये कुछ नॉर्मल जो साइन होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कुछ स्पेसिफिक साइन, यानी कि एज द इन्फेक्शियस प्रोसेस, यानी कि मान लो वो तो कुछ नॉर्मल साइन थे लेकिन अगर किसी को रेबीज या डॉग कैट काट लेता है तो उसमें जो इन्फेक्शंस की जो प्रोग्रेस होती है तो उस जो इन्फेक्शंस के दौरान यानी कि प्रोग्रेसिव के दौरान कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ कन्फ्यूजन, यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को इन्फेक्शियस यानी कि रेबीज़ की प्रॉब्लम है या रेबीज़ डिजीज है तो जो पेशेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है, यानी कि उसको कन्फ्यूज हो सकता है। ठीक है,
वो कन्फ्यूज़ हो सकता है। उसके बाद हेजिटेशंस यानी कि वो जो हेजिटेशंस की प्रॉब्लम आएगी, यानी कि वो हिचकिचाएगा, कोई भी चीज़ बताने से पहले हेजिटेशंस आएगा, डर लगेगा। एबनॉर्मल थॉट यानी कि उसके माइंड के अंदर एबनॉर्मल थॉट आने लगेंगे, यानी कि अच्छे विचार नहीं आएंगे। एंड पोस्चर चेंज, उसका जो बॉडी पोस्चर होगा वो चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पैरालिसिस, यानी कि वह पेशेंट पैरालिसिस भी हो सकता है, यानी कि लकवा वगैरह भी आ सकता है उसके अंदर। उसके बाद आता है एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट टच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द सलाइवा, यानी कि उसके अंदर जो टीयर्स, आंसू और जो सलाइवा का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगेगा। डिफ़िकल्टी इन द स्पीकिंग, यानी बोलने के अंदर, बोलते समय उसको प्रॉब्लम आएगी, यानी कि स्पीकिंग के अंदर डिफ़िकल्टी आएगी। इन एडवांस स्टेज, यानी कि एडवांस स्टेज के अंदर कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं, यानी कि इन एडवांस स्टेज, यानी कि एडवांस स्टेज के अंदर क्या होता है, इट इज़ स्प्रेड टू द नर्व सिस्टम, यानी कि यह नर्व सिस्टम तक पहुंच चुका होता है, यानी कि एडवांस स्टेज के अंदर यह नर्व सिस्टम तक स्प्रेड कर चुका होता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। यानी कि पेशेंट के अंदर नर्व सिस्टम तक कर चुका होता है।